हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 16 विषय गणित कक्षा 9, हमारी डेट 11 अगस्त के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परिमेयकरण। ठीक है, परिमेयकरण क्या होता है? परिमेय संख्याएं आपको पता है क्या होती हैं, जिसको P बटे Q के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो परिमेयकरण क्या होता है? ऐसी प्रक्रिया जिससे हर में कर्णी चिन्ह जो होता है, रूट साइन जो होता है, उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, वो क्या होता है? उसको हम बोलते हैं परिमेयकरण। मतलब कैसे इसको हटाएंगे, देखो इस चिन्ह को हटाना क्यों ज़रूरी, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसको हटाया क्यों जाता है, तो देखो दी गई संख्याओं को ध्यानपूर्वक, यहाँ पे आपको दो संख्याएं दी हुई हैं। एक तो है 2/√5 और एक है 2√5/5। ठीक है, तो पहली संख्या के हर में कर्णी चिन्ह है, ठीक है, तथा दूसरी संख्या के हर में कर्णी चिन्ह नहीं है ना? ऐसा ही है, इसमें तो है, इसमें नहीं है। तो अब आपका अध्यापक आपको हमेशा ऐसे कहता है कि किसी संख्या के अंश में कर्णी चिन्ह है तो ठीक है, लेकिन अगर उसमें हर में अगर कर्णी चिन्ह है, ये रूट वाला साइन है, ठीक है, तो उसको हमें हटाना पड़ता है। ठीक है, उसको हटाने की प्रक्रिया हमें करनी पड़ेगी। कारण क्या है? जब भी किसी भिन्न संख्याओं का जोड़ या घटाने की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे लिए आसान हो जाता है ना? आसान हो जाता है कि हम कैसे इन जो अपरिमेय संख्याएं हैं, इनकी अपरिमेय संख्याओं को अगर नीचे हमारे पास कर्णी चिन्ह ना हो तो, ठीक है, तो अपरिमेय संख्याएं के बजाय भिन्न के हर में पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, पूर्ण संख्याओं को घटाना, जोड़ना, उनका एलसीएम लेना आसान होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ है 2√5/5 और यहाँ पे है √3/6। ठीक है, इनको जोड़ना आसान होगा, है ना, क्योंकि नीचे 5 और 6 का मैं एलसीएम ले लूँगी, ऊपर इनको मल्टीप्लाई कर दूँगी। लेकिन अगर यहाँ पे आपको दिया हो 7√3/√5 + 1 और √2/√5, इस तरीके से आपको दिया है, तो पहले सवाल में जोड़ करना दूसरे सवाल की तुलना से आसान है। हो तो ये भी जाएगा, लेकिन ये हमें मुश्किल पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका कर्णी चिन्ह हटाते हैं, क्योंकि पहले सवाल में एलसीएम का प्रयोग करेंगे हम। ठीक है, तो समान पर हर बनाना दूसरे सवाल की तुलना से आसान होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम जो नीचे डिनोमिनेटर होता है, नीचे जो हर होता है, उसके अंदर नीचे कभी भी हमारे पास रूट का साइन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर पहले में एलसीएम लेना आसान होगा, है ना, समान हर बनाने दूसरे सवाल की तुलना से आसान होगा। ठीक है, तो नीचे अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है। हमने क्या सीखा है अब तक? आपको कभी भी नीचे कर्णी चिन्ह रूट का साइन मिले तो उसको हटाना पड़ेगा नीचे से, हर में से। ठीक है, अब देखो क्या होगा जब हम दी संख्याओं को भाग करने की प्रक्रिया के द्वारा उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे आपको ये दी हुई है, ठीक है, इसको आपको विभाजित करना है। भाग करने में दिक्कत नहीं होती, कहाँ पर दिक्कत होती है? जोड़ने में, घटाने में ज़्यादा दिक्कत होती है। इसको भाग करके दिखाना है आपको। ठीक है, तो चलो करके देखते हैं। इसको क्या करेंगे, 2√5 / 5 है। ठीक है, इसको क्या करना है, विभाजित करना है इससे। ठीक है, 2√5 से। अब मैंने आपको बताया हुआ है, अब मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 2√5/5 गुना में √5/2 लिख सकती हूँ, क्योंकि विभाजित है। इसको मैं मल्टीप्लाई का, गुना का चिन्ह बनाऊंगी तो उधर उल्टे हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर क्या है, ऊपर √5 और √5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और नीचे तो सिर्फ 5 ही है, तो 5/5 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 उत्तर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये हमें विभाजित करके दिखाना था, आंसर आ गया 1। ठीक है, तो भाग करना इतना मुश्किल नहीं है जितना डिवाइड और घटाना, मतलब प्लस करना और माइनस करना मुश्किल होता है। ठीक है, अपरिमेय संख्याओं को, इसीलिए नीचे से हर में से हमें रूट का चिन्ह हटाना होगा। अब देखो यहाँ पे परिमेयकरण प्रक्रिया के चरण क्या है, कैसे करते हैं हम। ठीक है, तो देखो अंश और हर दोनों को हर के संयुग्मी के से गुणा करेंगे। जो आपके पास नीचे हर में होगा ना, वो आपको ऊपर और नीचे क्या करना है, गुना करना है। ठीक है, तो संयुग्मी को ज्ञात करने के लिए हमें दोनों पदों के बीच चिन्ह को बदलना होगा। चिन्ह को मतलब यहाँ पे 2 + √3 है, इसका संयुग्मी क्या होगा, बस साइन बदल दो, प्लस को माइनस में बदल दो, माइनस को प्लस बदल दो। 2 + √3 का क्या होगा, 2 -
√3 होगा। और अगर दिया हुआ है माइनस में √2 माइनस √3, तो इसका क्या होगा संयुग्मी √2 प्लस √3 हो जाएगा। बस आपको चिन्ह बदलना है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि एक पद वाली संख्या का संयुग्मी वह संख्या स्वयं ही होगी, वो खुद ही होती है। √3 का संयुग्मी √3 ही होगा, अकेली जो संख्या है। ठीक है। दूसरे चरण में क्या करना है, अंश वाले पद को अंश के साथ तथा हर वाले पद को हर के साथ गुना करना है। ऊपर और नीचे गुना किया था, बस उसको गुना करना है। ठीक है। समान पदों को मिलाएंगे और करनी चिन्ह की संख्या को सरल करेंगे। ठीक है। बस उसको सॉल्व करेंगे। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर आपको दिया हुआ है √2 बटे √5 का परिमेयकरण करना है आपको। तो पहला पद क्या है, √5 से अंश और हर दोनों को गुना करेंगे। जो नीचे होता है, हमें नीचे का चिन्ह हटाना है ना। √5 नीचे हर में नहीं होना चाहिए, ऊपर हो सकता है, हर में नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, जो नीचे हर में है √5, इसको ऊपर और नीचे मैंने गुना किया। ठीक है। ऊपर भी और नीचे भी। ये तो हो गया मेरा पहला चरण। उसके बाद क्या करना है, अंश वाले पद का गुना अंश के साथ तथा हर वाले पद का गुना हर के साथ। मतलब जो इसका गुना ऊपर इसके साथ करेंगे 2 गुना में √5, नीचे वाले का नीचे वाले के साथ करेंगे √5 गुना में √5। ठीक है। बस अब इसको सरल करना है, इसको हल करना है। √2 और √5 कितना हो गया, √10 हो गया। और √5 और √5 कितना हो गया, 5 हो गया। तो आंसर क्या आ गया, √10 बटे 5। ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल था। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। आज की जो वर्कशीट है उसमें आपका एक ये प्रश्न दिया गया है। ठीक है। तो इस प्रश्न में क्या दिया है, दी गई संख्याओं का परिमेयकरण आपको करना है। ठीक है। तो कैसे करेंगे, 4 पार्ट है आपके पास, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चारों को एक एक करके हल करते हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आता है हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट क्या था, 1/√3 था। इसको रैशनलाइज करो। डिनोमिनेटर में √3 है। ठीक है। जो आपका नीचे है, नीचे आपके पास √3 दिया हुआ है। तो नीचे वाले से ऊपर और नीचे क्या करना होता है, हमें ऊपर और नीचे से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 नीचे है, इसको ऊपर भी और नीचे भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। क्या आ जाएगा ऊपर, 1 × √3 क्या होता है, √3 होता है। और √3 × √3 क्या होता है, 3 होता है। ठीक है। तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा, √3/3। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये हो गया मेरा पहला पार्ट, कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट देखो, अब सेकंड दिया हुआ है हमें -3/√5। -3 बटे क्या है, √5 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे क्या है, √5 है, नीचे रूट नहीं होना चाहिए ना। ठीक है। रूट क्या होता है, वर्गमूल बोलते हैं जिसको हिंदी में। ठीक है। जो अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं जो उनके लिए भी इजी रहेगा, जिन्होंने जैसे अपनी चेंज की है लैंग्वेज। अब देखो यहाँ पे √5 है, तो मैं क्या करूँगी, इसको ऊपर और नीचे दोनों किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, √5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे √5 और √5 क्या बन जाता है, 5 बन जाता है। देखो मेरा नीचे से रूट हट गया, वही मेरे को करना होता है, बस मुझे नीचे से रूट हटाना है। ठीक है। नीचे से रूट हटाना, ऊपर क्या बचा, 3√5। ठीक है। -3 √5 बचा ऊपर। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। आगे चलो, थर्ड पार्ट, तीसरा पार्ट है आपका, √5 बटे √3 है, √5/√3 है। तो नीचे क्या है, अब ऊपर बेशक रूट है, आपको उससे फर्क नहीं पड़ता, नीचे नहीं होना चाहिए। बस नीचे नहीं होना चाहिए, तो मुझे नीचे से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा क्या बन जाता है, ये √3 और √3 क्या होता है, 3 होता है। ठीक है। और ऊपर भी, ऊपर नीचे दोनों से करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है सिर्फ नीचे नीचे कर दोगे, ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ऊपर क्या बनता है, 5 × 3। ठीक है। 5 3 कितना होता है, 15 होता है। तो √15/3 क्या हो जाता है, मेरा आंसर हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, मेरा आंसर। ठीक है। ये हो गया थर्ड पार्ट, तीसरा पार्ट। आगे है चौथा पार्ट। चौथा पार्ट है 5/√7। ठीक है। 5/√7। तो नीचे क्या है, √7 है, तो √7 और √7 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं। ठीक है। तो ऊपर क्या बन गया, 5 √7, नीचे क्या बन गया, √7 × √7 कितना होता है, 7 होता है। ठीक है। तो ये हो गया मेरा आंसर। क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन दिया गया था, जिसके अंदर ये 4 पार्ट आपके थे, चारों का हमने सॉल्व कर दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में या पूरी वर्कशीट में, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।